सात ऐसे पॉइंट या फैक्ट्स कहो, ठीक है, ऐसे मेजर पॉइंट्स। सात ऐसे पॉइंट या फैक्ट्स या ऐसे मेजर पॉइंट जिसे मैं आज शेयर करने वाला हूँ, जिससे पता लग जाएगा कि किन लोगों को या किन पर्सन्स को जो है फॉरेन लैंग्वेज बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये वो पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो आप फटाफट से अपने डायरी पेन लेके बैठ जाइए और पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। मैंने प्रेजेंटेशन भी लगा रखा है ताकि आप उसे पिक्चर से लेके समझ सको। तो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज तेजसवाल। मैं फॉलोइंग प्रोजेक्ट में एसोसिएट हूँ एज ए एज ए जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर। और मैं फॉलोइंग के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाते रहता हूँ रिगार्डिंग कैसे फॉलोइंग बिजनेस को आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो जेन्युइन तरीके से, या फिर अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। और मैं बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, सात रीजंस। ये सात रीजंस वो रीजंस है, अगर आप इनमें से किसी से ही फॉलो करते हो तो आप सभी को फॉलोइंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला रीजन है वो होता है एक माइंडसेट। माइंडसेट का फिक्स माइंडसेट। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि बचपन से ही आप लोगों का हो या मुझे कहो, जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, तो हमें बचपन से बस एक ही चीज़ सिखाया जाए कि हाँ, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, इतने में ही रहो, ये करो वो करो, मतलब एक लिमिटेड करके रख दिया गया है। कंफर्ट जोन कि हाँ, जो कॉलेज पास हो जाओगे तो आपको अगर 20 से 30 हज़ार की जॉब लग गई, 30 40 हज़ार की जॉब लग जाए तो इनफ है, ये आपके लिए, हमारे लिए इनफ है, बस क्या है, चल जाएगा अपना सब कुछ, ठीक है। तो हमें बचपन से ही फिक्स माइंडसेट में रहना सिखाया गया है। कंफर्ट जोन में रहना हुआ, लिमिटेड इनकम हुआ, फिर ड्राइवर हो हमेशा कि अरे ज़्यादा करने जाए कहीं फेल हो गए तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर ठीक है, अरे उसने मना कर दिया, ठीक है। इस तरह चीज़ें जो है, और आपका है फिर छोटे छोटे चीज रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो कि नहीं पहले ये करेंगे, पहले से करेंगे, तो फिक्स माइंडसेट रखना चाहता है। तो आप सभी को जो है फॉरेन बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए जिनका माइंडसेट फिक्स्ड है। बट क्योंकि फॉरेन बिजनेस में क्या होता है, जब आप आते हो तो यहाँ पे आपका माइंडसेट ग्रो होता है। यस, ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपका माइंडसेट ग्रो होने लगता है। जैसे जैसे बिजनेस में आप करते हो, रहते हो, टिकते हो, चीज़ों को सीखते हो, तो आपका माइंडसेट ग्रो होने लगता है, ठीक है। आपका ग्रोथ फोकस होने लगता है, एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते हो कि हाँ, हमें अपने लाइफ को अच्छा करना है, वेल्थ क्रिएशन, चैलेंज एक्सेप्टर। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, रिजेक्शन को भी मतलब कि लेना सीख जाते हो कि हाँ, अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, नेक्स्ट किसी को देख लेंगे, किसी और से बात कर लेंगे, और अपने गोल्स को जो बिग करना सिखाया जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो लोग फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो उस प्रॉब्लम को ज्वाइन ना करें। नेक्स्ट रीजन है जो कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिनको जो है मल्टीपल स्किल्स नहीं चाहिए एक ही प्लेटफॉर्म से। यस, एक ही जगह पे उनको अगर मल्टीपल स्किल्स नहीं चाहिए तो वो इस बिजनेस को ज्वाइन ना करे। मल्टीपल स्किल क्या है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप फॉलोइंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो जो वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ पे आप ज्वाइन करते ही आप सीखते हो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ठीक है, सेल्स कैसे करना है, सोशल मीडिया करना, फिर डिजिटल मार्केटिंग करना, टीम बिल्डिंग करना, यहाँ तक कि एआई सीखना, सोशल मीडिया की हेल्प से कैसे बिजनेस करना। तो ये सारी जो स्किल्स है, छोटे सोशल मीडिया स्किल्स है, ये सारी स्किल्स जो है सिखाई जाती है, सीखने को मिलती है और इम्प्लीमेंट करने मिलता है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये सब चीज़ें एक ही स्किल्स में नहीं चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस बिजनेस को ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये सारे स्किल्स आज के टाइम पे अगर आप एक एक करके सीखने जाओगे तो कितने पैसे खर्चे हो जाएंगे ये आपको भी आइडिया नहीं है। बट वही है, आपको फिर प्रैक्टिकल कुछ सीख भी नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने तो मिलता है, साथ ही प्रैक्टिकल्स भी करने मिलते हैं। यस, खुद से करके सब कुछ सीखने मिल समझ में आता है। नेक्स्ट आता है कि हेल्थ के साथ वेल्थ। यस, आज दुनिया में बताओ, आज ऐसा कौन सा काम है अगर आप करते हो जिसमें आपको हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिले, ऐसा कोई नहीं है। जॉब करने जाते हो आप, जॉब तो करने लगते हो, फिर आपकी वेल्थ बिगड़ने लगती है, हेल्थ बिगड़ने लगती है, ओके। बट ये फॉरेन बिजनेस अगर ज्वाइन करते हो आप, ठीक है, तो आपको हेल्थ के साथ वेल्थ मिलती है, ठीक है। आपको कोई बीमारी से बच सकते हो, आपको किसी डॉक्टर पैसा को जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आपका लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी लीव, हाई कॉस्ट, ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो फार्मर का प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आप इसे लेते हो तो बीमारी होने तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बीमारी जिस रीजन से होती है उस रीजन को ही खत्म कर देता है, ये ऐसे प्रोडक्ट है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग कुछ करना है, बड़ा करना है, या आगे कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे बढ़िया मौका क्या है कि यहाँ पे आप पहले प्रोडक्ट पर जो प्रोडक्ट्स है, जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आप उसे खुद ट्राई करो अपने ऊपर, फिर देखो, टेस्ट करो, ट्रेस करो, और फिर लोगों को बताओ। इससे बड़ा क्या चाहिए कि पहले आप खुद देखो, समझो, फिर लोगों को बताओ। तो ये, अगर आपको हेल्थ के साथ वेल्थ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है करो, लेकिन नहीं, जिन्हें हेल्थ नहीं चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है क्या बोलूंगा। ओके। नेक्स्ट आता है पैसिव इनकम। यस, पैसिव इनकम, लोग सुनते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, देखिए, एक तो क्या है कि जब आप आज काम कर रहे हो, आज आपको पैसा मिल रहा है, टाइम दे रहे हो, ठीक है,
आप जब काम करो तभी पैसा आता है, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आता है। तो ये होता है आपका एक्टिव इनकम, ठीक है, एक्टिव इनकम, जिसमें जब आप कुछ करते हो तभी मिलता है। पैसिव इनकम क्या होता है, जिसमें आपने एक बार कुछ कर दिया तो आपको पैसे आते हैं। सपोज करो जैसे कि जियो हुआ या फिर एप्पल हुआ। जियो सिम में क्या है, आज के टाइम में मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया, जियो के इतने सारे जो है नेटवर्क बना रखे हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने इतने सारे सिम्स निकाल दिए, लोगों के पास जियो का सिम है, ठीक है। कल को अगर मुकेश अंबानी नहीं रहते हैं या हम कुछ ना कुछ करते भी नहीं है, तब भी लोग अगर रिचार्ज करते हैं, कोई पर्सन रिचार्ज करता है आज के टाइम पे जियो नेटवर्क में, तो उसका कमीशन किसके पास जाता है, उसका प्रॉफिट किसके पास जाता है, मुकेश अंबानी के पास जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि मुकेश अंबानी कुछ नहीं भी करेंगे तब भी अगर कोई भी कुछ करता है, रिचार्ज करता है, तो उनके पास उनका रिजल्ट कहते हैं कि प्रॉफिट जाता है। सेम एप्पल का भी है। एप्पल के मालिक आज नहीं है इसका टाइम, बट एप्पल का फोन सेल हो रहा है, एप्पल की चीजें सेल हो रही है, तो उसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, एप्पल के मालिक के पास जा रहा है, भले वो रहे ना रहे। यानी कि सिस्टम बना के रख दिया है जिसमें क्या हो रहा है कि खुद सब कुछ हो रहे हैं। सिस्टम बनाया, स्केल कर दिया, ठीक है। आप रहे ना रहे, ठीक है, आपका बिल बनता रहेगा, आप काम करो ना करो, लेकिन आपके नेटवर्क से आपको पैसे आते रहेंगे, प्रॉफिट होता रहेगा। यानी एक बार बस मेहनत करके बना लो सिस्टम, उसके बाद लंबे टाइम तक कहते हैं ना, कुछ ना करो तब भी बना रहेगा, कि फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को बोलते हैं। अगर आपके टाइम में आज को बड़ा बनना है तो वैसे तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दूसरा होता है, एक फिर आता है कि नेटवर्क पावर, यस सबसे बड़ा चीज। अगर आज के टाइम को कुछ बड़ा करना है तो आपको नेटवर्क पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 100 वर्सेस 1 नेटवर्क मल्टीप्लायर, यस। जरूरी नहीं है कि आप 1% से 100 रुपीज कमाओ, क्योंकि अगर आप 1% सपोज 1% से आप 100 रुपीज कमाते हो, आपके साथ 1 पर्सन है और उससे आप 100 रुपीज कमा रहे हो, कल को वो अगर बीमार पड़ गया, उससे कुछ हो गया, तो वो 100 रुपीज आपको गायब हो जाएंगे। उससे बेटर है आप ऐसे 100 लोग को देखो जिनसे आप डेली बेसिस पे 1 रुपया कमा रहे हो। तो अगर डेली बेसिस 1 रुपया कमाना है, अगर कल को 2% या 3% बीमारी पड़ जाता है, तो क्या अराउंड आराम से 97 से 96 रुपये आपके पास आ तो रहे हैं। ये है नेटवर्क की पावर, ठीक है। तो जैसे कि सेम चीज अगर आप देखोगे, दूध वाला जो है, ठीक है, हमारे घर भी आता है दूध देने, या लोकल बर्गर शॉप जाके देखो वो भी बर्गर बेचता है, एक उसको देख लो, और दूसरा है एक अमूल को देख लो, और एक बर्गर किंग को देख लो। तो नेटवर्क पावर है, यहाँ पे नेटवर्क पावर काम कर रहा है। अमूल के नेटवर्क से तो कितना पैसा कमा रहा है, और बर्गर के नेटवर्क से कितना पैसा कमा रहा है। यानी जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा इनकम, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट नेटवर्क प्लस इक्वल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, और फाइनेंशियल फ्रीडम को करो। इसको लेवरेज के लेवरेज भी बोलते हैं, कि ये 100 पीपल का लेवरेज आपको मिलता है। ये सब किससे हो पाता है, नेटवर्क से हो पाता है। निगेटिविटी, यस, अगर आपको नेगेटिविटी हैंडल करनी आती है तब भी, अगर जो लोग नेगेटिविटी हैंडल नहीं कर पाते तो वैसे बात देखो जाने का नेगेटिविटी क्या है, कि देखिए आज के टाइम में ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। सब बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, जो नए काम है, ये करने का काम है, लोग क्या कहते हैं, पैसा ले लो पैसा आने लगता है, ऐसा काम है। तो इस तरह नेगेटिव फड़ी हुई, लेकिन नेगेटिव कहाँ पे नहीं है, इंजीनियर है तो वहाँ पे नेगेटिविटी है। कौन से इंजीनियर धोखा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर, कौन सा कंटेंट क्रिएटर झूठ नहीं बोलता है। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। पुलिस, कौन सा पुलिस बताइए पैसा नहीं लगता है। अच्छे पुलिस वाले भी है, घूस लेने पुलिस भी है। डॉक्टर तक यहाँ भी देख चुके हो, कितने बड़े बड़े केस आते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये डॉक्टर फील्ड खराब हो गया, नहीं, डॉक्टर फील्ड नहीं, लोग खराब होते हैं। दैट मीन्स कि कहीं पे भी कोई फील्ड खराब नहीं होती है, लोग खराब होते हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सेम यही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस खराब नहीं है, बल्कि उसमें जो लोग वर्क करते हैं, जो सिस्टम जिस तरह से वर्क करते हैं, वो चीजें प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। 10% नॉइस को ही सच मान लेते हैं, यस। कि जो कुछ लोग कुछ बुरा कर रहे हैं, लोग सारे लोग जो उसी को बुरा मारते हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो obvious बात है आपको नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। फिर लाइफ चॉइस में आपको रिग्रेट रह जाए कि हाँ काश मैंने कर लिया था। बट अगर आप 10% उसको 90% वो लोग के पीछे देखते हो जो लोग सक्सेस हैं, अच्छा कर पा रहे हो, उस फिल्टर को कर पा रहे हो, तब उनके पीछे रहते हो तो आप भी करते हो। हमेशा पॉजिटिव माइंड वालों के साथ रहते हो तो आप भी ग्रो करते हो। कहते हैं ना कि अगर 6 अमीर लोग के साथ आप रहते हो तो 7वें अमीर भी आप ही बनोगे, लेकिन वही बात है कि अगर 6 गरीब लोग के साथ आप रहो तो 7वें गरीब भी आप बनोगे। वही बात है कि जिस तरह का कहते हैं इन्वायरमेंट आप रहोगे वही बनोगे। अगर आपका इन्वायरमेंट आसपास का अच्छा है, पॉजिटिव है, तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 21st सेंचुरी, यस 21st सेंचुरी। यानी कि आज के टाइम पे जो डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है, उसे सब बोलते हैं 21st सेंचुरी ट्रेंड। ये आप चाहे तो चेक कर सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये चीज़ सेम कहा था कि आज के टाइम पे अगर आपको जो 21st सेंचुरी का बिजनेस करना है, एक लेटेस्ट बिजनेस करना है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है। अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है करो, क्योंकि दुनिया में चीज़ें बदल रही है तेजी से, ठीक है। लोगों को अब हेल्थ चाहिए, और हेल्थ के साथ कुछ स्किल्स डेवलप करके, नेटवर्क लेवरेज करके अगर आपको इनकम आने लगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, उससे बड़ी अब क्या बात है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या है आज के टाइम पे, वो है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ नहीं है तो बाकी पैसे लेके क्या करोगे आप, ठीक है।
आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, कैंसर हो रखा है, तो आप करोड़ रुपए लेके क्या करने वाले हो? कहीं बाहर जा नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका अगर हेल्थ अच्छा है, ठीक है, तो उसके बाद सब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 21st सेंचुरी सबसे बेस्ट बिजनेस क्या है? वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस ही सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में है। जो ट्रेंड सब फॉलो करता है वही आगे बढ़ता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, समझ आया होगा और वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस लोग वीडियो को इससे लोग शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपको मेरे साथ फॉलोइंग बिजनेस स्टार्ट करना है जेन्युइन तरीके से, जिसमें लोगों को पीछे नहीं पड़ना पड़ता, कॉलिंग नहीं करनी पड़ती, यस, कॉलिंग नहीं करना, प्रेशर नहीं करना, लोग जो है खुद सामने जाके बोले मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपसे प्रोडक्ट लेना है, इस तरह का बिजनेस चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, वहाँ पे चेकआउट करो। वहाँ पे आप फॉर फ्री में एक वेबिनार का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन करो, समझो कैसे फॉलोइंग स्टार्ट कर सकते हो कॉलिंग फ्री, बिना किसी को कन्विंस किए कैसे प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। सब कुछ आपको जानने मिलेगा उस वेबिनार में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एनी टाइम आप उसे शेयर कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।